मोहम्मद हसन हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जो नंदकुमार साय हैं वो मेफेयर रिसोर्ट से रवाना हो गए हैं महापौर एजाज ढेबर के साथ, और राम मंदिर भी जो है उन्होंने क्रॉस कर लिया और अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये गाड़ी आ गई, आपको दिखा दे। नंदकुमार साय इसी एंडेवर गाड़ी में सवार है, आपको दिखा दे, तस्वीरें हम दिखा दे आपको। इसी गाड़ी में जो है पीछे की जो गाड़ी है उसमें सवार है नंदकुमार साय की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर कि वो गाड़ी में जो है वो मौजूद है और उनके साथ जो है वरिष्ठ नेता है। ये देखिए महापौर एजाज ढेबर, पहली तस्वीर महापौर एजाज ढेबर के साथ नंदकुमार साय जो है वो यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं आप होंडा मोबिलियो गाड़ी में वो जा रहे हैं और वो राजीव भवन जो है यहाँ पर पहुंच गए। गाड़ी बंद है, वो कुछ भी कहने से यहाँ पर बच रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर भी आप देख सकते हैं, नंदकुमार साय, महापौर एजाज ढेबर सब एक साथ जो है यहाँ पर राजीव भवन पहुंच चुके हैं। अब जो है सदस्यता वो लेते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से ही राजीव भवन में यहाँ पर मौजूद है। तो फिलहाल तमाम तस्वीर देखें, देखिए रिपोर्टर्स, कैमरामैन एक झलक पाने के लिए इस बीच राजीव भवन पहुंच गए नंदकुमार साय। ये बड़ा घटनाक्रम छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त का। महापौर एजाज ढेबर इस तरफ बैठे हुए हैं, सफेद कुर्ते में देख पा रहे हैं। आईएनएच लगातार कोशिश करता हुआ उनसे बात करने की और प्रतिक्रिया लेने की। गौरव शर्मा हमारे सहयोगी लगातार उस गाड़ी के पीछे है जहां पर ढोल नगाड़े बजना शुरू हो गए हैं स्वागत के लिए नंदकुमार साय के लिए, आपको बता दें। और यहां राजीव भवन पहुंच चुके हैं नंदकुमार साय। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां संभाली, बीजेपी को 15 साल तक जीत दिलाते रहे, आदिवासियों का भरोसा बना रहा। इस बीच आपको बता दें सब कुछ बदल गया बीजेपी के लिए और अब नंदकुमार साय कांग्रेस के होने लगे। ये पहुंच गए हैं कांग्रेस कार्यालय जहां की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ढोल नगाड़े पहले से बज रहे हैं वहां पर और नंदकुमार साय का इंतजार हो रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से मौजूद है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पहले से मौजूद हैं, तमाम काबीना मंत्री वहां पर मौजूद हैं कांग्रेस दफ्तर में और जोरदार स्वागत के साथ नंदकुमार साय की एक तस्वीर कैमरे में कैद करने की उम्मीद लिए तमाम कैमरामैन किस तरह से पीछे हैं, तमाम चैनल्स के रिपोर्टर्स किस तरह से पीछे हैं और लगातार चप्पे चप्पे पर जहां जहां भी ये खबर लगी कि नंदकुमार साय हो सकते हैं वहां हमारे रिपोर्टर मौजूद थे। मोहम्मद हसन उनके निवास पर, स्वप्निल गौरव खेड़े में फेयर गोल्फ रिसोर्ट में, इधर गौरव शर्मा विशेष संवाददाता वो राजीव भवन में थे ही अपडेट पहुंचा रहे थे। लेकिन ये भी है कि सबसे पहले INS 24/7 ने ये खबर दिखाई कि मेफेयर रिसोर्ट में रात बीती नंदकुमार साय की। कई तो सोए नहीं बीजेपी में, लेकिन नंदकुमार साय कड़ी सुरक्षा के बीच मेफेयर रिसोर्ट में रुके और अब इस वक्त वो राजीव भवन पहुंच गए हैं। ढोल नगाड़े की आवाज आप सुन रहे थे। तो ये कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और उनके जोरदार स्वागत के लिए काबीना मंत्री वहां पर मोहम्मद अकबर नजर आ रहे हैं, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो नजर आ रहे हैं और इंतजार हो रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है। ढोल नगाड़े के साथ नंदकुमार साय की एंट्री हो रही है कांग्रेस कार्यालय में। ये देखिए जहां सब बैठे हुए हैं और सभी अब स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए हैं। नंदकुमार साय एंट्री ले रहे हैं, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में एंट्री ले रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर में एंट्री ले रहे हैं। और सबसे पहली तस्वीर INS 24/7 आपको बता रहा है जब उन्होंने एंट्री ली दफ्तर में, उस भवन में और उस रूम में जहां पे तमाम इंतजार कर रहे हैं नेता कांग्रेस के। नंदकुमार साय कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ये बड़ी खबर सरगुजा और बस्तर के लिहाज से बेहद बड़ी खबर। कहते हैं बस्तर में जो जीतता है उसी को छत्तीसगढ़ में सत्ता का ताज मिलता है। और अब ऐसे में जब नंदकुमार साय कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं तो कांग्रेस की ताकत तो 2 गुना और बढ़ गई है। पहले ही पूरे देश में सबसे अच्छी स्थिति में यदि कहीं कांग्रेस चल रही है तो वो छत्तीसगढ़ है और ऐसे में नंदकुमार साय का पार्टी में आ जाना, बीजेपी का दामन छोड़ देना और उम्मीदें खत्म करती बीजेपी की, अंतर कलह को उजागर करती, किरकिरी करती पार्टी की। क्योंकि जब वो बीजेपी का दामन छोड़ रहे थे तो उन्होंने शायराना अंदाज में कुछ पंक्तियां लिखी और उन्होंने कहा कि लाख कोशिशें कर लीजिए मुझे मेरी छवि को धूमिल करने की, लेकिन मैं आज भी अंबर की तरह साफ हूं और मैं समाज के प्रति समर्पित हूं, समाज सेवा करना चाहता हूं। तो बीजेपी में ना सही मुझे कोई पूछ रहा हो, बीजेपी में भले मुझे साइड में बैठा दिया गया हो, अब मेरी जरूरत भले ही पार्टी को ना हो, लेकिन मैं कांग्रेस में जाके समाज की सेवा जरूर करूंगा।
नंद कुमार साय। और वहां ढोल नगाड़ों के साथ राजीव भवन में उनका स्वागत हुआ। कांग्रेस में खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कल छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने इस संबंध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव को खत लिखा और सभी पदों से इस्तीफा देने की और भाजपा की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देने की बात लिखी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिसके गठन से लेकर आज पर्यंत तक पूरे मेहनत और ईमानदारी से सींचकर भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, उसे छोड़ते हुए अत्यंत पीड़ा और दुख हो रहा है। लेकिन वर्तमान में पार्टी में मेरी छवि और गरिमा को जैसे आहत किया जा रहा था, उसके अनुरूप अपने आत्मसम्मान को देखते हुए मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने आभार भी जताया कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं एवं साथियों को का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। उन्होंने लिखा कि प्रारंभ से लेकर पर्यंत तक पार्टी द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण पदों एवं उत्तरदायित्व की जितनी भी जिम्मेदारी मुझे दी गई, उसे पूरे समर्पण और कर्तव्य परायणता के साथ मैंने अपने उत्तरदायित्व एवं पदों का निर्वहन किया है, जिसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जो मैंने महसूस किया कि मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से मेरे विरुद्ध अपने ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मिथ्या आरोप और अन्य गतिविधियों द्वारा लगातार मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिससे मैं अत्यंत आहत महसूस कर रहा हूं। बहुत गहराई से विचार के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता एवं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब बीजेपी के लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी। जहां एक तरफ अपने प्रचार प्रसार का आगाज बस्तर से किया, उसी बस्तर में जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उस कार्यक्रम में नंद कुमार साय को इनवाइट नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया। इससे भी वो आहत हुए कि मेरी जरूरत नहीं क्या। अब जिस क्षेत्र से लगातार मैं पार्टी को विजय दिलाता रहा, उस क्षेत्र में यदि गृह मंत्री आएंगे और मेरी उपेक्षा इस तरह की जाएगी, तो जाहिर तौर पर उन्होंने ये आरोप भी लगाए कि पार्टी के ही कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसे हैं जो कि मेरी छवि धूमिल करने की प्रयास कर रहे हैं और अब आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है कि मैं पार्टी छोड़ दूं, और इसीलिए मैंने ये बहुत पीड़ा के साथ, दुख के साथ, भारी मन के साथ ये निर्णय लिया। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ भाजपा के एक बड़े आदिवासी चेहरा और आदिवासी मुख्यमंत्री के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते रहे। साय 3 बार विधायक रह चुके हैं, वहीं 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश में वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। साथ ही वे छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में साय को अनुसूचित जाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया था और वर्ष 2003 में जब मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ा था नंद कुमार साय ने, जिसमें वो हार गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सरगुजा संसदीय सीट से चुनाव जीता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा किया था। तो पिछले 3 दिनों से राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से साय की नाराजगी और पार्टी छोड़ने की चर्चा थी, अब उस पर मोहर लगाते हुए नंद कुमार साय पार्टी दफ्तर में मौजूद है। ये राजधानी रायपुर के पीसीसी कार्यालय की तस्वीर है। तो 12 बजे मुख्यालय राजीव भवन पहुंचेंगे
इस तरह की जानकारी लगातार मिल रही थी और ठीक अपने तय समय के मुताबिक नंद कुमार साय पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन। वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। साय के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित सभी मंत्री और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि नंद कुमार साय ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए नंद कुमार साय। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नंद कुमार साय कांग्रेस के हो गए और ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि INS 24/7 ने सबसे पहले ये जानकारी दी कि किस तरह मेफेयर रिसोर्ट में रुके, रात भर रात बिताई उन्होंने। ये अलग बात है कि बीजेपी के नेताओं को नहीं पता चल पाया कि कहां है नंद कुमार साय, वो उन्हें ढूंढते ही रह गए। और दूसरी तरफ अब ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दरअसल राजधानी रायपुर की, जहां की ब्लू जैकेट में नजर आए अपने अंदाज में नंद कुमार साय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम के बीचों बीच, जहां उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। कांग्रेस के हो गए नंद कुमार साय। आज 1 मई का दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए, जिसमें वो असफल रही उन्हें मनाने में। इस बीच जोरदार स्वागत नंद कुमार साय का पार्टी कार्यालय में हुआ। तमाम मुख्यमंत्री समेत PCC चीफ समेत जो काबिना मंत्री हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो तो मौजूद थे ही कार्यालय में। और नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। INS 24/7 की खबर पर लगी मोहर और नंद कुमार साय जो कि कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के हो गए, कांग्रेस का हाथ साय के साथ। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय। आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में प्रबल दावेदार भी नंद कुमार साय। ये अलग बात है कि उन्होंने आरोप लगाया जाते वक्त कि पार्टी मुझे उपेक्षित नजरों से देखती रही, मेरी उपेक्षा करती रही और लगातार मेरी छवि को धूमिल किया। लेकिन अब उम्मीद है साय को कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो चाहते थे, दरअसल वो उन्हें मिलेगा, वहां जनता की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है समाज के लिए और अब कांग्रेस में रह के मैं समाज की सेवा करूंगा। इसी बीच INS 24/7 की खबर पर लगी मोहर, कांग्रेस में शामिल हो गए नंद कुमार साय। INS 24/7 की खबर पर लगी मोहर। सबसे पहले INS ने बताया कि किस तरह मेफेयर रिसोर्ट में रात गुजारी है नंद कुमार साय ने। और उसके बाद महापौर एजाज ढेबर उन्हें लेने पहुंचे मेफेयर रिसोर्ट और उसके बाद वो राजीव भवन पहुंचे, जैसा कि वक्त तय था 12 बजे का, वो पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। छत्तीसगढ़ की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसमें आप समीकरण किस तरफ करवट बदलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2023 में बीजेपी को ये दम है कि वो जीतेगी एक बार फिर से और दोबारा से अपनी खोई सत्ता हासिल कर लेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतने बड़े आदिवासी नेता को खोने के बाद और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या कुछ बच जाएगा, ये अभी भविष्य के घर में तमाम सवाल है। इस बीच कांग्रेस में खुशी का माहौल। जशपुर सरगुजा में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नंद कुमार साय को कांग्रेस का हाथ मिला। ये सीधी तस्वीरें जहां पर कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं नंद कुमार साय। पूरी गोपनीयता बरती कांग्रेस ने, कोई चूक ना हो, पूरा ख्याल रखा है। उनके रात से लेकर मेफेयर में रुकने से लेकर उनके राजीव भवन में पहुंचने तक।
जोरदार स्वागत में उनके नारे लग रहे हैं। आरक्षण बिल को लेकर आदिवासियों का असंतोष पहले से ही बीजेपी झेल रही है। ऐसे में नंद कुमार साय की विदाई या बीजेपी का साथ छोड़ देने के बाद एक बड़ा नुकसान चुनावी साल में पार्टी को हो सकता है। तो सीधी तस्वीरें कांग्रेस भवन से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मौजूद है नंद कुमार साय। तमाम पदाधिकारी वहां पर, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद हैं, ब्लू जैकेट में पहुंचे हैं और कांग्रेस में परंपरागत रूप से जिस तरह से स्वागत की एक परंपरा रही है उसी अंदाज में हुआ। और अब प्रतिक्रिया भी, आइए पहली प्रतिक्रिया भी सुनते हैं नंद कुमार साय क्या कहने जा रहे हैं कांग्रेस के होने के बाद। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं रुकिए, अभी ये पूरे कंट्रोल में है कांग्रेस के और किसी को भी प्रतिक्रिया देने से रोकते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडिया सहभागियों की, सहयोगियों की पूरी कोशिश है कि कहीं से तो मिल जाए उनकी एक लाइन, पहली लाइन जो वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद देने जा रहे हैं। तो प्रदेश के आदिवासी इलाकों में मजबूत पकड़ रखने वाले साय अब कांग्रेस के हो गए। इससे बीजेपी को नुकसान होना तो तय है। एक लाठी लगी थी उनको, अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नंद कुमार साय को, और सरकार गिरा दी थी उस एक लाठी ने। शायद यही कारण है कि उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी में खलबली मच गई और कांग्रेस में क्या उत्साह है वो तो इन तस्वीरों से जाहिर है। आप भी देखिए, लगातार बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ बैठकें होती रही, बनाने की कोशिशें होती रही, लेकिन सब असफल। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद जब अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने, तब नंद कुमार साय ने बीजेपी नेताओं के साथ रायपुर में दरअसल एक विशाल प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठी की चोट से साय का पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद बीजेपी ने जोगी सरकार के अत्याचार को पूरे प्रदेश में मुद्दा बनाया था और इसका ऐसा असर हुआ था कि चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और जोगी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ गया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक लाठी जिसने कांग्रेस की सरकार गिरा दी, वो कितना मजबूत पैर होगा जिसमें वो लाठी लगी थी, नंद कुमार साय। और आज वो अपना हाथ छोड़ गए बीजेपी के साथ, यानी कितना बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को। अब इस पर बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। नंद कुमार साय ने जिस तरह से पार्टी पर आरोप लगाकर पार्टी को छोड़ा है, उसने वाकई में बीजेपी की किरकिरी कराई है। और कई बड़े सवाल भी छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए छोड़ गए नंद कुमार साय। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, INS 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नंद कुमार साय के चेहरे पर खुशी साफ जाहिर हो रही है। अब वो कांग्रेस के हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम उनके साथ मौजूद हैं। मंत्रणा चल रही है। पीछे विकास उपाध्याय विधायक कांग्रेस दिखाई दे रहे हैं। तमाम पदाधिकारी पार्टी के नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया, तैयारी पहले से थी, प्रक्रिया पूरी कर ली गई। बीते 3 दिनों से छत्तीसगढ़ में ये सुर्खियां थी कि नंद कुमार साय पार्टी छोड़ रहे हैं, छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन बीजेपी को लग रहा था कि शायद जैसे कई नेताओं को मना लेती है, आदिवासियों के इस नेता को भी मना लेगी, लेकिन इस बार नंद कुमार साय ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी दोबारा बातचीत की। नंद कुमार साय सरगुजा क्षेत्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव का करीबी माना जाता है। वे 3 बार विधायक और 3 बार सांसद भी रहे हैं और एक बार उनको पार्टी ने राज्यसभा भी भेजा था। तो आदिवासियों पर अच्छी पकड़ रखने वाले साय अब हो गए कांग्रेस के। आपको बता दें कि सरगुजा क्षेत्र में आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है और सरगुजा संभाग की जब बात होती है तो कांग्रेस के लिए सरगुजा में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सरगुजा संभाग में महाराजा TS सिंहदेव हैं
और समय समय पर उनकी नाराज़गी को लेकर भी खबरें आती रही, वो अपनी बात कहते रहे। इधर सरगुजा संभाग की जब बात करते हैं तो वहाँ कांग्रेस अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ महसूस कर रही थी, या उस कलह की वजह से फुल कॉन्फिडेंस में उस क्षेत्र को पूरी तरीके से 14 सीटें आती है जीतने की उसमें नहीं थी। लेकिन अब नंद कुमार साय जैसे अभी आपने देखा सिग्नेचर कर रहे हैं, ये पक्का कर लिया अपनी जीत को पार्टी ने वहां से। आपको बता दें कि अभी ताज़ा घटनाक्रमों की बात करें तो सरगुजा क्षेत्र में चूंकि आदिवासियों की अच्छी खासी तादाद है, आरक्षण विधेयक को लटकाने के तमाम आरोप बीजेपी झेल ही रही है, और ऐसे में इसे अटकाने में बीजेपी की भूमिका के चलते आदिवासी उससे नाराज भी हैं, यानी बीजेपी से। ऐसे में नंद कुमार साय ने इसे लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था और तब भी बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया था। आपको बता दें कि वर्तमान में सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा सीट में से एक पर भी बीजेपी के विधायक नहीं है। ऐसे में उनके जाने से जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए जो कुछ उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई अब, और कांग्रेस ने अपनी सीट एक बार फिर से मजबूत कर ली इस क्षेत्र में। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था कि आदिवासी सिर्फ यूज एंड थ्रो के लिए हैं क्या। तो जो बड़ा आरोप लगाया है साय ने जाते वक्त बीजेपी को छोड़ते वक्त कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उनके साथ षड्यंत्र हुआ, ये नंद कुमार साय तो चले गए लेकिन कई सवाल अपने साथ छोड़ गए कि कौन है जो अपनी पार्टी को हराने के लिए ये सब कर रहा है। फिलहाल लड्डू खा रहे हैं, कांग्रेस के लड्डू खा रहे हैं नंद कुमार साय। तो फिलहाल साउंड में तो कोई दिक्कत है, कुछ आवाज़ ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहटें और बजती तालियां ये अंदाज़ा लगा रही हैं कि नंद कुमार साय का स्वागत तहे दिल से कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये नंद कुमार साय ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को लड्डू खिलाया, मोहन मरकाम ने नंद कुमार साय का स्वागत किया लड्डू खिलाकर। तमाम जो प्रक्रिया है, जो दस्तावेज है, उस पर साइन किए और कांग्रेस की सदस्यता ले ली नंद कुमार साय ने। कांग्रेस ये लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी ने आदिवासियों का उपयोग सिर्फ वोट बैंक के रूप में किया है, कभी उनको सम्मान नहीं दिया है। यहां तक कि सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी इच्छा के मुताबिक किसी से मिल भी नहीं सकती, ये भी पीएमओ तय करता है। 4 साल 4.5 साल पहले ऐसे में आदिवासियों की उपेक्षा हो रही है। पक्ष में अनेक निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। उन निर्णयों से तो कभी जुबान प्रशंसा नहीं करते, सार्वजनिक मंचों में भी मीडिया के माध्यम से कांग्रेस सरकार के किए गए कार्यों के वो भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे, क्योंकि वो सच्चे आदिवासी नेता है। अक्सर जो भी आदिवासी हित में काम करे उसके वो प्रशंसा करते थे। बहुत ही निश्चल मन के व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, और उन्होंने कल जो इंटरव्यू में कहा मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे व्यथित होकर जो सेवाएं उस पार्टी को दी और उसके बाद उसे जिस प्रकार से पुरस्कार सहना पड़ा, उससे व्यथित होकर उन्होंने पार्टी त्याग किया। और कांग्रेस की जो नीति है
सिद्धांत है। आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के किए गए उल्लेखनीय कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता आज भाई मोहन मरकाम के द्वारा उन्होंने ग्रहण की। मैं कांग्रेस परिवार में आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज तो आदरणीय नंद कुमार साय को सुनने का दिन है, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आप सबके तालियों के बीच आदरणीय नंद कुमार साय जी को आमंत्रित करता हूँ। आए और हमको संबोधित करें। जब कभी बैठ नहीं आता तब कभी ताली बजती रहनी चाहिए। परमादरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सदस्यगण, देवियों, दोस्तों और पत्रकार मित्रों, ये निर्णय जीवन का बहुत कठिन और मैं समझता हूं मेरे जीवन का अद्वितीय निर्णय। मैं प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी में रहा। जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उसको हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उस समय से ही परिवार के लोग इसी दल में रहे। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अनेक ऐसे हमारे पुराने नेता, प्रमोद महाजन जी हमारे हुआ करते थे, और एक बड़ा टीम जो वरिष्ठ लोग थे उनके साथ मैंने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो करता था। वो राजनेता केवल नहीं थे, बड़े कवि भी थे। भारत माता के लिए वो कहा करते थे, भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। और वो भारत माता के लिए जो वर्णन करते थे, मैं संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी विद्यार्थी। वो कहते थे, कंकर 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 शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा है। भारत राष्ट्र को मैं अटल जी को फॉलो करता था, राजमाता सिंधिया जी को फॉलो करता था, सुंदर सिंह भंडारी जी को फॉलो करता था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को फॉलो करता था, सुषमा स्वराज जी को समझता था। लेकिन आज मुझे जो दिखता है वो पार्टी जो अटल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी जी की थी, बाकी बड़े बड़े नेताओं की थी, वो पार्टी उस रूप में नहीं थी। केंद्र में सरकार जरूर है, लेकिन ये परिस्थितियां मुझे बदली ही दिखती है। छत्तीसगढ़ हमारा, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े बड़े जो 3 प्रदेश थे उसको उन्होंने 2-2 प्रदेश करके उसकी प्रगति का स्वरूप बनाया कि छोटा अगर रहेगा तो प्रगति ज्यादा होगी, काम ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट करके छत्तीसगढ़ बना दिए, उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट करके उत्तराखंड बनाया और बिहार को झारखंड बनाया। इससे काम भी दिखाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे गांव थे वो कस्बे हो गए, और अभी
कांग्रेस पार्टी की भूपेश जी की जो सरकार है उनके क्रियाकलापों भी मैंने थोड़ा स्टडी और वाच करने की कोशिश की है। जो कस्बे थे वो शहर हो और बहुत सारा काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सनातन को समझने वाली, उसको फॉलो करने वाली पार्टी थी। मैं बोला वो तो सबका हक है, अलग अलग तरीके से सब काम है। प्रदेश की सरकार भूपेश जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसको भी मैंने देखा कि एक नारा उनका बड़ा अच्छा लगा, नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी एला मत छोड़ियो संगवारी। देखिए ये मूल आधार है हमारे यहाँ, कृषि हमारा मुख्य पेशा है सभी लोग, और उसके किनारे अगर नाला है, पानी बहने वाला है, उसको संरक्षित किया जाएगा तो खेती अच्छी होगी। गौ हमारी सबसे बड़ी विरासत है। पहले नारा लगाते हम तो थे, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। उसको एक स्वरूप उन्होंने दिया गरुआ, और सब जगह गौओं की दुर्दशा है, उसको और जगह ठीक करना है, क्योंकि गौ में माना गया है हमारे भारतीय चिंतन में कि 33 कोटि देवता गाय के शरीर पर निवास है, और इसलिए इस पर एक बड़ा भारी स्लोगन भूपेश जी ने प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया है, नरवा गुरुआ घुरुआ। ये जो कचरा होता है ना, उसको आप ठीक से एक जगह गड्ढे में डाल करके उसको सड़ाएंगे, उससे सुंदर कोई खाद नहीं है। ये जो रासायनिक खाद है इसको कायदे से बंद कर देना। ये जितने प्रकार की बीमारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को मैंने समझिए कि हार्ट अटैक होता है और दुनिया प्रकार की बीमारी हो रही है, उसके पीछे कोई और बड़ा कारण है तो ये रासायनिक खाद है। भूपेश बघेल जी ने जो घुरुआ कचरा को खाद बनाने का एक स्लोगन दिया है, नारा दिया है, दिशा दिया है, इसको सबको फॉलो करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं इसी तरह से गौओं की सुरक्षा का भी संदेश इसमें छुपा हुआ। और ये छत्तीसगढ़ में हम समझते हैं कि सारा काम जो है, जिस तरह से कौशल्या जी को ये भगवान राम का ननिहाल, कौशल्या माता को जिस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सनातन चिंतन को एक नया स्वरूप मिला है। हमारे यहाँ भगवान राम का ही ननिहाल है, इसलिए आप सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मामा जो है वो भांजा का पांव छूटे, ये राम के सम्मान का विषय है और ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा भूपेश बघेल जी की सरकार राम वन गमन पथ का भी निर्माण शुरू कर और हम समझते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है अनेक सनातन स्वरूप में भी आगे और दिखाई पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत अच्छे अच्छे कामों को उन्होंने अंजाम दिया है। गरीब जो जनजाति वर्ग है उसको कैसे उठाया जाए, ये बहुत बड़ा विषय है। 5 प्रिमिटिव ट्राइब है, कोरवा, कमार, बिघोर, पंडो और भोईका। ये अलग है, उसमें बिघोर तो जसपुर में ही थोड़ी सी संख्या में। ये समाज को कैसे खड़ा किया जाए, जनजाति वर्ग में ये सबसे नीचे, इसको राष्ट्रपति जी के दफ्तर पुत्र माने जाए। मैं ऐसा समझता हूँ इनमें कैसे शिक्षा को आगे लाया जाए, इनको किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि ये समाज थोड़ा आगे आए। कुछ कुरीतियाँ हैं उसको अगर पढ़ लिख जाएंगे तो ठीक होंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत सारी बातें को बता सकता हूँ, लेकिन आज की तारीख में मैं यही मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जो
उसका जो स्वरूप था वो आज बचा नहीं। मुझे अनुभव हो रहा था, मैं कुछ बातों को बताऊं नहीं, मन में सोच रहा था। बहुत पुराने समय से अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्रीमंत राजमाता जी, सुषमा स्वराज जी और सुंदर सिंह भंडारी जी, उनके साथ में काम किया। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में मैं एक सामान्य सदस्य हूँ, कहीं किसी दायित्व में मुझे नहीं रखा है। मुझे दायित्व का भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी काम कैसे करे, यहाँ के लोगों के लिए करे, उसमें शामिल तो किया जाना चाहिए। पार्टी का मुझे बहुत परेशानी नहीं है, वो सब भी करें, लेकिन दल में भी मुझे दिखता था कि जैसा काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, उसको करना बहुत जरूरी है। कोई दल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारे लोग मिलकर के आम लोगों का काम करने के लिए जो पार्टी का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए, वो भी दिखता नहीं है। तो अंततोगत्वा मुझे लगा कि जनहित के कार्यों को करने के लिए ही कोई समर्थ और समर्पित, ये दो विभूषणों से विभूषित दल में रहना ही ज्यादा उचित होगा। और इसीलिए मैंने तय किया कि इस समय भूपेश जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और ये काम यहाँ के गरीब, पिछड़े हुए और तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनके उत्थान में काम होगा। और ये जो 5 प्रिमिटिव ट्राइब हैं, हमारा जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, हम सब लोगों की सरकार खोज भी रही है, उनके द्वारा उनको कैसे खड़ा किया जाए, शिक्षित कैसे किया जाए, बहुत सारी कुरीतियों से कैसे बचाया जाए और एक छत्तीसगढ़ इन सब कामों को करने के कारण एक आदर्श प्रदेश भी बने, इसकी हम सब लोगों को मिलकर के काम करनी है। सरकार में बैठे हुए लोग तो करेंगे, इसमें सभी लोग सहभागी हों, ऐसी भी योजना हम सब लोगों को सोच करके करनी चाहिए। अंत में मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी स्थिति मेरे मन में आया तो उसका सम्मान करते हुए दल में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया और आप सब लोग भी इसमें आए, सम्मिलित हुए। और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर, ये पार्टी एक है, एक मंच है, फ्रंट है, लेकिन सब मिल के सब काम करेंगे तब छत्तीसगढ़ अच्छा होगा और भारत को एक नया स्वरूप मिलेगा। हम सभी लोग मिले और अंत में इस समय पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, बता दिए तो सामान्य घटना थी, लेकिन छू मार की सब हमारे पत्रकार मित्र बहुत आगे पीछे लग रहे थे। हम तो बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन हाँ एक बात, एक घटना थी कि जो चेंज किया गया दल का, तो कोई बात नहीं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका भी मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि आप लोग नहीं आते तो भी ये कार्यक्रम नहीं हो, आपके कारण ही सब इतने लोग जो आए हैं उसके कारण हुआ। मैं आप सबका आदर, स्वागत और सम्मान करता हूँ और अंत में आपकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को जो इस रूप में यहाँ तक पहुँचाया गया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे आपके अभिनंदन में और मकरंद मिलाया है मैंने स्वागत के कुमकुम चंदन। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ इस जगह में आकर के, इस दल में आकर के हम और बेहतर आम गरीब लोगों के लिए काम कर पाएंगे। भगवान ऐसी शक्ति दें, यही प्रार्थना है। नमस्कार, वंदे मातरम। अरे वहाँ बाहरी भाई जी, हाँ सवाल जवाब ले लेते हैं। तो कांग्रेस का हाथ साय के साथ हो चुका है और नंद कुमार साय ने कहा कि अटल आडवाणी जी की पार्टी नहीं रही अब बीजेपी, और इसीलिए
मैंने दामन छोड़ दिया क्योंकि अब तरीका ही बदल गया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरी छवि को धूमिल करने के लगातार प्रयास होते रहे, राजनीतिक षड्यंत्र मेरे खिलाफ होता रहा, उससे मैं बहुत आहत था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से लगातार विकास पथ पर छत्तीसगढ़ को ले जा रहे हैं बीते 4.5 सालों से, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और जिस दुखी मन से, जिस दुखी हृदय से मैंने बीजेपी को छोड़ा, उस वक्त अपने गढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शामिल किया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने कहा कि अब मिलकर जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए काम करेंगे। और नंद कुमार साय ने कहा कि अब इस उम्मीद के साथ मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, कांग्रेस के हाथ के साथ अपना हाथ मिलाया है कि मैं और समाज की बेहतर सेवा कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरह से आदिवासियों की उपेक्षा हुई, उससे मैं आहत था। आदिवासियों के नाम पर वोट तो पार्टी मांगती रही, लेकिन उनके हित के लिए कितना किया, ये जब भी हिसाब किताब लगाने बैठूं तो कुछ नहीं निकलता था। उन्होंने भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यदि मैं बीजेपी में था तो अटल जी से प्रभावित था, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं जिसके लिए मैं बीजेपी में रहूं, और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया और कांग्रेस का हाथ थामा। तो नंद कुमार साय बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे, जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। 3 बार के विधायक सांसद रहे, बीजेपी ने उन्हें 1 बार राज्यसभा भी भेजा, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन बीते कुछ समय से वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। खासतौर पर आरक्षण विधेयक को लटकाने का जो मामला है, उसे लेकर वो खासे नाराज पार्टी से चल रहे थे कि आदिवासियों का हित नहीं चाहती पार्टी। और ऐसे में जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। बस्तर में इतना बड़ा आयोजन आदिवासियों के लिए रखा गया, गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे, नंद कुमार साय कहते हैं मुझे पूछा तक नहीं गया, जबकि बस्तर और सरगुजा संभाग में अपनी अच्छी पकड़ रखने वाले आदिवासी नेता, जिन्होंने एक लाठी खाई थी पुलिस की अजीत जोगी के शासनकाल में और अजीत जोगी की सरकार गिर गई थी, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, वो हिला देने वाले नंद कुमार साय सत्ता को और अब बीजेपी में खलबली मचाकर कांग्रेस का रुख कर लिया। कांग्रेस के हो गए नंद कुमार साय। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, सदस्यता ले ली और कांग्रेस ने भी उनका खुले दिल से स्वागत किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम पदाधिकारी, विधायक, काबीना मंत्री, सबकी मौजूदगी में नंद कुमार साय ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। आहत थे आत्मसम्मान के लिए, आहत थे लगातार जिस तरह से पार्टी में उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा था। साय ने फेसबुक पर अपना दर्द छलकाया, फिर ट्वीट भी किया और उसके बाद अपना फोन बंद कर लिया। फिर बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ बैठकें हुई, फोन लगाने के लिए कोशिशें हुई, संपर्क साधने के लिए जद्दोजहद हुई, लेकिन सब असफल। और सफल रही सब में कांग्रेस, जिसने बेहद ही गोपनीयता के साथ गोपनीयता बरतते हुए मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट में रुके। ये खबर सबसे पहले INH 24/7 ने बताई, जिसकी खबर बीजेपी नेताओं तक को नहीं लग पाई। और उसके बाद 3 दिन से साय को लेकर जो सुर्खियां थी, वो INH 24/7 की खबर पर मोहर लगी और साय कांग्रेस में शामिल हो गए। मोहम्मद हसन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? अब तस्वीरें तो बयां कर ही रही हैं कि
चेहरे पर एक अलग उत्साह, एक नए जोश के साथ एक बार फिर मैदान में नंद कुमार साय नई पार्टी के साथ, और कांग्रेस ने भी खुले दिल से उनका स्वागत किया है। तरीके से कवायद लगाई जा रही थी कि नंद कुमार साय जो है कांग्रेस में शामिल होंगे, उन्होंने सदस्यता ली, भव्य रूप से उनका जो स्वागत है वो वहां पर किया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें भी हमने दिखाई, उन्होंने सदस्यता ली। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम उनके साथ मौजूद है, साथ ही भूपेश बघेल और महापौर एजाज ढेबर। इसके अलावा जो है मंत्री मोहम्मद अकबर भी वहां पर मौजूद है और उन्होंने सदस्यता ली और उनका बयान भी जो है सामने आया है। कांग्रेस में अब यानी कि जो अब नंद कुमार साय जो कि आदिवासी नेता के नाम से जो जाने जाते हैं, अब वे कांग्रेस में जो है यहाँ पर शामिल हो गए हैं और शामिल होने के बाद उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला, अटल जी से प्रभावित है, उन्हें फॉलो करता रहा और आज उन्हें उनका बयान जो है वो सामने किया। आज मुझे लगता है कि अटल अडवाणी की पार्टी वैसी नहीं रही और परिस्थितियां बदल गई, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस में आने का फैसला लिया। तो कुल मिलाकर के पत्रकारों से बात तो उस समय अरे यार देखिए, मैं चाहता हूँ जनजातीय समाज का मैंने इस बारे में बताया, उनकी शिक्षा की कैसी व्यवस्था है, दिशा में बहुत सारे कदम भी उठाए और उनको शिक्षित करके ही उनके शिक्षा में आर्थिक कमजोरियां हैं और भी कुछ विकृतियां हैं। पहला काम है उन गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है, शिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षा से वो खोल करना बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है राज्य में, क्या इस संगठन को नीचे लाने का काम किया है? लगातार आपके उल्लेखित कर रही थी पार्टी, ये बात आप हर मंच पर कहते रहे, क्या कोई सुनवाई नहीं हुई? देखिए, अभी मैं बीजेपी में नहीं और इसलिए बीजेपी में जरूरत है। मैं उनको कहता हूँ कि पार्टी को मजबूत करना उनका जिम्मेदारी है। अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करें, सारे क्षेत्रों में फैले वो पार्टी भी, क्योंकि लोकतंत्र में दलों को सबको मजबूत करना जरूरी है। अगर सत्तारूढ़ दल है तो विरोधी दल अगर मजबूत नहीं है तो सत्ता इससे काम नहीं करता। ये लोकतंत्र का ये विधान है, इसलिए वो अच्छा काम करने की हमारी सलाह होगा। कांग्रेस सरकार वो बहुत सारे कामों को मैंने देखा, काम अच्छा कर रहे हैं, हमारी रुचि होगी और लोगों को आप लोगों का भी सहयोग बताए और सारे लोग मिलकर छत्तीसगढ़ में गरीब कमजोर लोग, पहाड़ों में जंगलों में रहने वाले कोरवा, हमार, बिरोल, खंडू, बैगा, ये सबसे पिछड़ी उनको भी शिक्षित करके हम उनको बनाए और पूरे देश में प्रदेश में उनका सम्मान बढ़े। सर, एक सीधा सीधा सवाल है। सबसे पहले तो ये आपकी पार्टी को दिया था क्या? और कि आप कह रहे हैं कि मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई है पार्टी में, लेकिन आप 1.5 से 2 साल पहले ही जो है राष्ट्रीय आयोग के जो है अलग हुए हैं, तो सर कैसे आपको जिम्मेदारी मिलती? क्योंकि आपको अभी फिलहाल पे उससे पहले सांसद, विधायक और सारे पदों पर आप रहे हैं। नहीं, देखिए वो तो काफी समय हो गया, ठीक है, समय कम रहा होगा, ज्यादा रहा। सवाल ये है कि प्रदेश में अभी हम सामान्य मेंबर, हम न चुनाव समिति कहीं केवल एक सामान्य मेंबर और वो भी नहीं है मामला, लेकिन काम को करते समय
सारे जो वरिष्ठ लोग हैं, मैं ही नहीं और भी जो वरिष्ठ लोग हैं, इनको बैठा करके साथ में करके और प्रदेश में जो समस्याएं हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, सरकार के नोटिस में भी ला करके सरकार के साथ मिल करके भी समस्याओं का समाधान किया जाना है, लेकिन अभी तक स्थिति ऐसी नहीं बन पाई। देखिए, हमने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बंगले में और हमने कहा भाई पार्टी की हालत बहुत खराब और उसको ठीक करने के लिए सब मिल करके पुराने लोग नए लोग हैं उनको बैठा करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और ताकतवर कैसे बनाया जाए, ये मैंने मसला बाकी देश कांग्रेस करके बताया, बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू। तो नंद कुमार साय जो कि प्रेस से बात कर रहे थे और प्रेस के सवालों के जवाब दे रहे थे, जाहिर तौर पे ढेर सारे सवालों का जवाब अब उन्हें देना है, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि नई पारी की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ और कुछ ऐसे काम बचे हुए जिनको अब पूरा करना है कांग्रेस के साथ मिलकर, और हम सब मिलकर ये काम करेंगे। तो नंद कुमार साय ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने दरअसल प्रदेश का विकास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार आदिवासियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने जमकर भूपेश सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा अब अटल आडवाणी वाली भाजपा नहीं रही, मैं अटल जी से प्रभावित रहा और अब पहले जैसी भाजपा नहीं रही, इसलिए अब साय भी भाजपा के साथ नहीं। तो नंद कुमार साय नाराज होकर बीजेपी से गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के लिए काम नहीं करते, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया बीजेपी ने, और ऐसे में अब बीजेपी से मेरा कोई वास्ता नहीं। और इसीलिए शायद बीते 3 दिनों से जिस तरह की छत्तीसगढ़ की सियासत में खबरें थी, उस पर आज औपचारिक रूप से पार्टी को ज्वाइन करके नंद कुमार साय ने मोहर लगा दी। और अब नंद कुमार साय कांग्रेस के हो गए। कांग्रेस ने भी उनका तहे दिल से स्वागत किया। जरूरत भी थी, 2023 के चुनाव सामने हैं, बमुश्किल 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, और ऐसे में बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है नंद कुमार साय का छोड़कर जाना और कांग्रेस का दामन थामना। यानी वैसे ही कांग्रेस को जो बड़ी उम्मीद है 2023 के इलेक्शंस में भी, वो कांग्रेस से है, वो भी छत्तीसगढ़ से है सिर्फ। ऐसे में नंद कुमार साय ने कांग्रेस के साथ जुड़कर इस खबर को और पक्का किया है। देखने वाली बात होगी कि और कितना नुकसान पहुंचेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि साय ने पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ बीजेपी पर ही नहीं, केंद्रीय बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं।